अभी का गंदा रूम और क्योटिक सिचुएशंस बाद में बहुत फ्रूटफुल साबित होते हैं। तो इस सिचुएशन से डरने का नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सो हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। सो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा CGL मेंस का रूटीन। जैसा कि आपको पता है कि आंसर की आ चुकी है और मैंने आंसर की अपनी दिखाई है सबको। आई हैव गॉट 132 मार्क्स इन 24th ऑफ अगस्त फर्स्ट शिफ्ट विच वॉज थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट। ठीक है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के काफ़ी चांसेस है और नहीं भी मिले तो मैंने बोला था आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस एंड आई विल एंड इट्स प्रिपरेशन। सो मैंने प्रिपरेशन तो कब की स्टार्ट कर दी है, पर इतना ज़्यादा शेड्यूल अभी गड़बड़ है ना कि मुझे सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिलता है। मैं कब खाती हूँ कब नहाती हूँ कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। तो वीडियो बनाने का इसलिए मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ये वीडियो बना है 1 सप्ताह 7 दिन 8 दिन करके, रोज़ 5 मिनट 10 मिनट टाइम दे के ये वीडियो बना है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। क्या है ना कि आई हैव प्लान्ड ऑल माई 60 डे कि मुझे क्या किस दिन कितना करना है। तो इतना ज़्यादा टू डू लिस्ट में हैवी हो गया है मेरा टू डू लिस्ट कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी और करने का, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी रूटीन प्लान की है सुबह से लेकर शाम तक। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, क्योंकि अगर आप भी अभी तक मेंस की तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ वेस्ट जाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, और लाइक ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊँ ना तो मुझे मोटिवेशन मिले कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अभी भी जहाँ पे हो ना, जितना मैंने कितना भी सब्सक्राइबर गेन किया हो, कम ज़्यादा, वो सब आपकी वजह से है। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो आगे भी आपकी वजह से ही होगा। तो चलिए हम अपना रूटीन शुरू करते हैं। ऐसे हर रोज़ तो मैं साफ़ नहीं करती, पर आज वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने थोड़ा अपना टेबल भी साफ़ कर लूँ। ऐसे मेरा रूम बहुत बहुत गंदा रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने टेबल साफ़ की, पर हाँ, अपने स्पेक्टिकल्स मैं रोज़ साफ़ करती हूँ भाई, क्योंकि उसके बिना मुझे दिखता नहीं है ढंग से फ़ोन पे। और इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मेरा रहता है कि जब तक मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना अपने चश्मे, तब तक मतलब लगता है जैसे अब आँख ही ख़राब हो जाएगा मेरा, ऐसे आधा तो हो चुका है, ठीक है। तो मैंने टाइमर लगा दिया सबसे पहले इवैल्यूएट करने के लिए कि आज की प्रोडक्टिविटी मेरी कितनी रही है। मैं इवैल्यूएट करती हूँ हर रोज़, क्योंकि अभी वो चीज़ कम नहीं करना है, आदत मेरी बन चुकी है। और ये मैं इधर मेंस की प्रिपरेशन से कर रही थी, प्री में मेरी आदत बन चुकी थी पढ़ने की, तो उसमें उतना ज़रूरत नहीं थी। अभी थोड़ा और क्योटिक सिचुएशंस लाना है, माहौल लाना है, बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है पढ़ाई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा आदत डालने के लिए लगाया जाए। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी, मैंने साफ़ सफाई करके और सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई, बिना नहाए खाए कुछ भी बिना किए मैं पढ़ने बैठ गई। और सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस का ज्योग्राफी कर रही हूँ। और हाँ, मुझे एक बात बतानी थी कि बहुत लोग इस चीज़ के लिए टेंशन में थे कि दीदी आप तो परमार सर से पढ़ रही हो ज्योग्राफी, फिर क्यों आपने बोला कि आप अभिषेक सुमन सर से पढ़ो। अरे भाई, ये आप ऊपर जो ग्रीन कलर की कॉपी नीचे जो देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी खोल के, ये तो परमार सर की है ज्योग्राफी। मैं इसको क्यों पढ़ती हूँ मैं वो भी बताऊँगी आपको, ठीक है। ये रही मेरी अभिषेक सुमन सर की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ पाई थी उनसे, और ठीक है, और बायोलॉजी, ये सब चीज़ मैं उनसे पढ़ चुकी हूँ। और बहुत अच्छे टीचर है, मैंने कुछ सोच के आपको वो रिकमेंड किया होगा। अगर मुझे परमार सर को रिकमेंड नहीं करना होता तो मैं आपको PYQ सीरीज़ भी नहीं बताती यार, ठीक है। अभिषेक सुमन सर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि आप डिफरेंस देख सकते हो, उनकी वीडियो हिस्ट्री की वीडियो 33 या 36 है, ठीक है। बहुत डिटेल में ढंग से चीज़ को पढ़ाएं, क्योंकि मेरी हिस्ट्री बिल्कुल लो थी और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इन सब चीज़ों पे। मेरी मैथ्स इंग्लिश ये सब अच्छी थी, बट इन सब चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी वो बिगिनर्स के लिए थी, मैंने एक्सपर्ट्स के लिए वो स्ट्रैटेजी नहीं बताती, उनके लिए मीन्स की स्ट्रैटेजी है भाई, जो मैं बताऊँगी कभी।
ठीक है। तो उनके लिए वो बेस्ट है, परमार सर से कई गुना अच्छे हैं वो, विश्वास करो। और अगर आपको विश्वास नहीं था तो ऐसा तो है नहीं कि आपको वीडियो देख के किसी ने बाइंड कर दिया उस चीज़ पे, साइन करवा लिया कि नहीं अब आपने वीडियो देखी है तो आपको वही करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जिन्हें मेरी ज़रूरत थी, जिन्हें विश्वास था, बहुत लोग बोल रहे थे, मैंने उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई थी वो टाइम निकाल के, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप बिगनर है तो। परमार सर की वीडियो मैंने क्यों यूज़ की, ज्योग्राफी की। उनकी ज्योग्राफी में सिर्फ 18 से 19 वीडियो है, और करियर व्हील की है कितनी, 39 to 42 वीडियोज़ है। और मेरे पास उतना टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, ना कि पूरा सिलेबस अभी बैठ के ख़त्म करना है। बस इसी वजह से मैंने उनको यूज़ किया, क्योंकि उनका शॉर्ट होता है, कंसाइज वीडियो था, और भी मुझे पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपके पास 1 साल का टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। उसके बाद आप परमार सर का कोई भी पीवाई की सीरीज़ लगाओगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। उनकी ये एक अच्छी आदत है कि पीवाई की सीरीज़ में एक एक करके वो 30-40 लेक्चर्स लेते हैं, और एक एक करके सारा टॉपिक आपको उसमें वो बता देंगे, ध्यान निकाल के कि आपने सिर्फ पीवाई की सीरीज़ भी पढ़ा हो ना तो आप 50 में 20 नंबर ला सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको वो रिकमेंड किया था, और आपको पीवाई की सीरीज़ रिकमेंड की थी, उसके बाद कि आपका रिवीजन प्लस परमार सर का ज्ञान दोनों आपको मिल जाएगा। इसलिए एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है पहले बेसिक अच्छे से कर लो उस चीज़ को समझ के, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस रिवीजन जो भी करनी है वो परमार सर आपको पीवाई की सीरीज़ से करवा देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे रूटीन की ओर। तो उसके बाद मैं थोड़ा याद कर रही हूँ, मैंने लेक्चर देख लिया था, बहुत टाइम लगता है उनका ज्योग्राफी का लेक्चर, 2-2 घंटे का होता है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा देखते देखते। ऊपर से जब साथ में नोट्स बनाने हो ना, मैंने नोट्स बनाए साथ में, मेरे पास टाइम कम भी हो फिर भी मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताई थी कि नोट्स खुद के होने चाहिए हमेशा। इससे मुझे क्या होता है ना, दिमाग में लेक्चर के ड्यूरिंग चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बैठती हैं दिमाग में, और ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है वो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने साथ में नोट्स बनाना डिसाइड किया है। सो मैं उसको भी, जो पिछला नोट्स है मेरा हिस्ट्री का, करियर विल का बताना ज़रूरी होती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बेसिक पढ़ रखी है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है फिर से परमार सर से पढ़ के टाइम वेस्ट करो। पीवाई की सीरीज़ में करती हूँ, उनमें वो करवा देंगे कुछ कुछ चीज़ें, अगर जो मैंने नहीं पढ़ी होंगी तो वो मेरे लिए इनफ है, और यही मेरे लिए काम की है, इसलिए मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन किया था हिस्ट्री का, मैंने 2-2 लेक्चर करके भी रिवाइज़ करी हूँ, क्योंकि लास्ट में टाइम बिल्कुल नहीं बचता एक ही बार रिवाइज़ करने का। और मैं, पता है प्री में क्या हुआ था मेरे साथ, कि एक क्वेश्चन आया था, महेंद्र वर्मन किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो मैंने ये चीज़ अपने रिव्यू वीडियो में बताई थी कि मैंने ये गलती की थी, ठीक है। तो वो मुझे पल्लव डायनेस्टी में और एक और डायनेस्टी में थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, और मैं गलत ही मार के आई थी, जबकि मैंने ढंग से पढ़ के गया था। लास्ट टाइम मैं पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से, पर फिर भी गलती होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में आप एक ही बार सारी चीज़ें रिवाइज़ करना चाहते हो तो वो नहीं होती है, याद भी रहती है फिर भी रिवाइज़ एक बार में नहीं होती। तो मैं दो दो कर करके धीरे धीरे याद कर रही हूँ और रिवाइज़ करते जा रही हूँ, ताकि उस चीज़ की आदत बनी रहे और वो चीज़ दिमाग में एकदम रटा आ जाए। इसके बाद मैं वोकैबुलरी करती हूँ पूरा, जब मेरा जनरल अवेयरनेस हो जाता है, एक ही लेक्चर देखती हूँ मैं इतने देर में, उसके बाद रिवीजन कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं आराम से वोकैब कर रही हूँ, क्योंकि वोकैब के कारण मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, गलत नहीं बोल सकती, मतलब छूट गया था, मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे वो कैब याद नहीं थी। बाद में मैंने बाहर आके तुरंत चेक किया था कि ब्लैक बुक में वो कैब है या नहीं, तो वो मिल गया था। और वो कैब के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वो कैब के लिए क्या है, वो कैब के लिए क्या है। तो आप सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए भैया दीदी जो भी हो, आप जाके पूरी वीडियो देखिए, एक बार बस पूरी वीडियो देखिए। आपको टाइम नहीं है तो आप कान में ईयरफोन लगा के वो वीडियो चला लीजिए और उसके बाद अपना कभी काम करिए, वो वीडियो बस एक बार सुन लीजिए पूरा कि मैंने क्या बोला है। बुक लिस्ट के टाइम थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लीजिएगा कौन कौन सा बुक मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ब्लैक बुक से ज़्यादा आपको वोकैब नहीं देगा, ये चीज़ आप मान के चलो। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, वोकैब कोई भी उठा लो, आप ब्लैक बुक में जाके उस चीज़ को देखो, मिल जाएगा आपको। तो इससे ज़्यादा आपको करने की मैंने आज तक ना किया है ना करूँगी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन 2-2.5 साल से है और मैंने अभी तक तो चेंज नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज की, बहुत सारे टीचर्स चेंज किए हैं, सब कुछ चेंज किया, एक्सपीरियंस, इसलिए आपको बताती हूँ, ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है, किस में आप पछताओगे, किस में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप ब्लैक बुक आराम से यूज़ करो। इसके बाद मैंने ये बुक मंगाई थी, 2350 प्लस MCQs है इसमें, 150 में मुझे ये बुक पड़ी थी, 335 इसकी MRP थी। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने इसको खुद, मैंने 2-4 बुक देखा था कंप्यूटर का तो सोचा
किरण का मंगा ले, तो इतना मुझे नॉलेज था नहीं कि किसका अच्छा है, तो किरण का मंगा ले। इसमें 300 बोल रहे यार, लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स इसमें थे, 133 करके कुछ प्रैक्टिस सेट्स इसमें थे। तो मैंने सोचा ये बहुत है, काफ़ी है, प्रीवियस ईयर ही से आ रहे थे प्रैक्टिस सेट्स, उनके भी खुद के गिवन भी थे और प्रीवियस ईयर भी थे। तो मैंने सोचा ये बुक अच्छी होगी, मैं मंगा लेती हूँ, और अच्छी बुक है ये। मैंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया हालांकि, क्योंकि इसके लिए अभी थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ अपनी शेड्यूल से उसके बाद। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं सुबह 5 बजे से लेकर ना 9 बजे तक जीके पढ़ी, रिवीजन, लेक्चर, एवरीथिंग। उसके बाद मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वो कैब पढ़ी। फिर 10 बजे से थोड़ा सा मैं टेस्ट देने के लिए बैठ गई। एक मैंने टेस्ट दिया। मैं मॉक टेस्ट हर रोज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इजी चैप्टर्स भी, जैसे इनइक्वालिटी है और प्रोबेबिलिटी है, जो कि प्री में नहीं आता और मैंने पढ़ा भी नहीं था प्री में। तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर मैं बन नहीं पाता मेरे से, मैं उसको स्किप कर देती हूँ अभी। तो इसलिए मार्क्स मेरे कम है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने पहले वो सब पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आराम से टेस्ट दूंगी। पर बीच बीच में एक टेस्ट दे रही हूँ मैं, तो भी कम से कम अब 24 से लेके 27 नंबर तक कट रहे हैं। 7-8 क्वेश्चन वैसे होते हैं उन सारे चैप्टर्स के, 3-4 चैप्टर्स के जो मैंने नहीं पढ़े हैं और वो इजी है, ठीक है। तो उतना नंबर मेरा एक्स्ट्रा कट रहा है अभी। तो मैंने टेस्ट दिया था और लास्ट में थोड़ा सा टाइम बच गया था मेरा इंग्लिश जीके में, तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ऐसे मैं टेस्ट के टाइम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करती। और ये 266 मार्क्स आया था, और ये मेरा 4th टेस्ट था। मेरा मैक्सिमम 273 गया अभी तक, और मिनिमम गया है मेरा 240। सबसे पहला टेस्ट मेरा 240 गया था, और उसके बाद 2 टेस्ट में 266 आए हैं, और मैक्सिमम 273 आए। ये 4th टेस्ट था मेरा। मेरा ना गलती बहुत ज़्यादा हो गया। अगर गलती कम होता ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आता उन सारे चैप्टर्स, अगर मैंने नहीं भी किए हुए फिर भी। फिर शाम को आज खाना बनाने का मम्मी का मन नहीं था, और मेरा भी बाहर से खाने का मन था, तो हमने ऑर्डर किया था। और स्विगी पे, यहाँ पे स्विगी लॉन्च हुई थी हमारे सिटी में, तो ऑफ़र चल रहा था। कोई भी आप न्यू फ़ोन से ऑर्डर करोगे तो 100 रुपीज़ ऑफ होता है। और ये भी प्रमोशन नहीं है, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो हमने ऑर्डर किया था, और मैंने 2 फ़ोन से ऑर्डर किया था, तो 200 ऑफ हो गया था हमारा। तो हमने पूरा रात का खाना वहीं से मंगा लिया, और आई जस्ट लव दिस फूड। मेरा ना वो कैब करते करते, वो कैब के बाद मैंने रानी मैम के लेक्चर्स किए थे, जैसा आपने देखा। मैं प्रैक्टिस वीडियो कर रही हूँ अभी उनकी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस वीडियो मैंने बस देखा, क्योंकि मेरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट है और अभी भी मैं वही देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि सिलेबस जब कंप्लीट होता है, फिर से आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लग जाते हो कुछ गलतियों की वजह से, तो वो बहुत गलत होता है। आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ना कि फिर से उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैंने सीखी थी अपनी गलती से, ठीक है। प्री में मैंने गलतियाँ की थी, और ऐसा ऐसा नहीं था कि मेरा 132 मार्क्स ही आता, 136 138 चला जाता मार्क्स, हार्ड होने के बावजूद पेपर। क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे ना, जो मतलब एक आया था, मैं आपको बताती हूँ। द कैमल टेंड्स टू मूव स्लोली, ऐसे करके कुछ था, तो स्लोली गलत था, स्लो होता वहाँ पे। मैंने देखा एक बार में, मुझे पता चल गया घर आके, पर वहाँ पे मैं ये चीज़ सोच ही नहीं पाई थी। तो ये चीज़ थी क्या, मेरे प्रैक्टिस की कमी। और ऑनेस्टली मैं कहती हूँ, मैंने प्रैक्टिस कम किया था, बहुत कम किया था इंग्लिश का प्रैक्टिस। मुझे लगा था यार मुझे वॉइस नरेशन आता है, ग्रामर प्रैक्टिस मेरी अच्छी है ही, पहले से मैंने पढ़ रखा है पूरा सिलेबस ग्रामर का, तो क्या ही गलती होगा। और PQRS मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स और कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो ऐसे भी कितना भी प्रैक्टिस करो अलग ही आना है। और ये मेरी सबसे गंदी सोच थी, और इसी के कारण मेरा एग्ज़ाम में बहुत लॉस हुआ। PQRS मेरे गलत हो गए थे, वही एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था इंग्लिश में, वरना मेरा इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने समझ लिया, अपनी गलती समझ ली और सुधार ली यार। क्योंकि अगर ये चीज़ मेंस में हुआ ना, तो लात मार के निकाली जाऊंगी वहाँ से, अगर मैं सेलेक्ट हो गई प्री में तो, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने ये बुक लिया था CGL वॉरियर का। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, एक्सेस नींद आ रही थी, मैं इतना एग्जॉस्टेड थी इस मोमेंट पे, क्योंकि रात हो चुकी थी। इंग्लिश का मैं 5 लेक्चर करके बैठी हुई थी, और शाम में मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, और उसमें भी मैं कुछ कुछ करते रही, थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर रही थी। सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, बाहर मैं बैठी हुई थी जाके, और इतना एग्जॉस्टेड हो गई थी मैं इस टाइम पे कि
मतलब सोचा चाय पीऊँ, फिर लगा अरे यार इतना मैं चाय पीने लगी हूँ ना इस कारण से, चाय कॉफ़ी एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण, कि मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने गर्म दूध करके ले लिया और मम्मा खुश हो गई थी इस चीज़ पे। तो मैंने ये किया और मैंने सोचा कि गरम-गरम पीने से थोड़ी-सी नींद भाग जाए मेरे। मैं कितना बार फेस वॉश कर चुकी थी इस वक़्त तक, पर 1 बजे तक मेरा रूटीन है तो मैं वो पढ़ूँगी। तो मेरा क्या था ना कि इंग्लिश मेरा शाम में 5-6 बजे तक हो गया था। फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैं वापस से मैथ्स पढ़ने बैठ गई थी और मैथ्स पढ़ते-पढ़ते काफ़ी रात हो गई थी और अभी भी मेरा मैथ्स ही चल रहा था। अभी 11-12 बज रहे थे रात के। ठीक है, तो क्या है ना कि मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर का सीजीएल मेंस का लिया है, क्योंकि मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी है और मेरी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी थी प्री में मैथ्स में। और वही 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो बहुत ज़्यादा ही इररिलेवेंट आप बोल सकते हो उन क्वेश्चंस को, इतना घुमा हुआ क्वेश्चंस था एग्ज़ाम में। तो वो मैंने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की थी ऑनेस्टली, क्योंकि प्री में 2023 और 2022 का जो पेपर था उस हिसाब का नहीं था और मैंने बस वही प्रैक्टिस किया था। तो ये मेरी भी गलती थी और एसएससी का लेवल भी काफ़ी हाई चला गया था मेरे एग्ज़ाम में। और ठीक है, तो मैंने इसीलिए सर का ले लिया कि चलो मेंस के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सीडीएस के क्वेश्चंस करवाते हैं और मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि उससे ज़्यादा आपको मेंस में क्वेश्चंस नहीं आ पाए। उसके साथ साथ मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनके शीट्स भी बना लूँगी, प्रैक्टिस शीट्स जो वो प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये सीजीएल मेंस वाली बुक लॉन्च की थी सर ने और ये मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम 2 महीने और उसमें सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ सकती मैं, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है अभी। जीके मेरी वीक है, मुझे वो भी ढंग से ठीक करनी है रिवीजन करके। तो मैंने ये बुक मंगवा ली थी, ये मुझे 172 की पड़ी थी। टीचर्स ख़त्म होने के बाद मैं इसी से अपना पूरा प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय स्ट्रैटेजी फॉर सीजीएल मेंस। इसके बाद 1 घंटे में रीजनिंग कभी कभार पढ़ लेती हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको और कुछ पूछना है ना तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।